उत्तराखंड की कमान संभालते ही नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ही पार्टी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा उन्होंने खोला है अपने संकल्प के जरिए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प के तौर पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, इसीलिए अपने आप को बेहतर विकल्प साबित करने की खातिर पुष्कर सिंह धामी ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प सवाल उठा रहा है बीजेपी के ही दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर, जिनमें से एक मुख्यमंत्री तकरीबन 4 साल रहे और एक तो 4 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग पूरे 4 साल अलापते रहे, या जितने समय वो मुख्यमंत्री रहे अलापते रहे, मगर अब पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसा पासा फेंका है जिससे त्रिवेंद्र रावत की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं या उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले तक लगातार दौरे कर रहे, इधर उधर जा रहे तीरथ सिंह रावत अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उनकी कार्यशैली पर भी पुष्कर सिंह धामी ने इस अंदाज में सवाल उठाए हैं। जिसमें पहला संकल्प है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प है। कई सीनियर नेताओं को पछाड़कर मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट में यही संकल्प लिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करेगी। यानी इससे यह संदेश गया कि शायद पिछली सरकारें यानी त्रिवेंद्र रावत की सरकार और तीरथ रावत की सरकार भ्रष्टाचार पर वो नकेल नहीं कस पाई, इसीलिए नए मुख्यमंत्री को अब संकल्प लेना पड़ रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने आते ही पकी हुई खिचड़ी खाने में भी देर नहीं की। राज्य में जो 22,000 के आसपास रिक्त पद है उन पर शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद साथ साथ जो बैकलॉग के पद हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के, उनको भी भरने का काम किया जाएगा। ये सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कल मंत्रिमंडल के द्वारा लिया। शपथ लेने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं में अपनी पकड़ बनाने के लिए 22,000 पदों पर नौकरियों का ऐलान किया है, भर्तियों का ऐलान किया है। हालांकि भर्ती कब पूरी होगी ये तस्वीर साफ नहीं, लेकिन उम्मीद है कि चुनावी साल है तो इसमें तेजी जरूर आएगी। मगर 2 जुलाई को इस्तीफा देने से पहले तीरथ सिंह रावत ने यह ऐलान किया था कि भर्तियां वो करने वाले थे, यानी क्रेडिट अब पुष्कर धामी ले रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विभागों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगामी 6 माह में पूर्ण कर बेरोजगार युवाओं को 20,000 नियुक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया है। तीरथ सिंह रावत कल्पना ही करते रह गए और पुष्कर धामी ने आते ही मौका लपक लिया। बीजेपी की 4.5 साल की सरकार पर यह गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया नहीं, नौजवान खाली हाथ बैठे हैं। तो क्या अब पुष्कर सिंह धामी महज 6 महीने में सरकार पर लगा वो दाग धो पाएंगे? क्योंकि चुनौतियां अब चुनाव में जाने की है। चुनौतियां हैं 2017 वाला प्रदर्शन दोहराने की, और इन चुनौतियों के बीच बीजेपी के अंदर जो तलवारें खिंची हुई हैं उन तलवारों की धार कुंद करने की। क्योंकि एक तरफ सयाने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, दूसरी तरफ नौजवान पीढ़ी है, तो तालमेल कैसे बनेगा और कैसे संतुलन बना रहेगा, यही सवाल है।